प्रियंका गांधी ने यूपी में सीएम चेहरा होने से किया इनकार। कल कहा था कोई और चेहरा दिख रहा है क्या, आज दिया बयान सीएम चेहरा पार्टी मैं ही हूँ चेहरा। तो मैंने थोड़ा चिढ़ के कह दिया क्योंकि बार बार आप लोग वही सवाल कर रहे हैं। सीएम चेहरे पर बयान से पलटने के बाद बीजेपी ने साधा प्रियंका पर निशाना, कहा हार के डर से बदला बयान। प्रियंका जी आज अपनी बात से पलट रही है। प्रियंका जी जानती है कि चुनाव जीतना उनके बस की बात नहीं। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने अखिलेश की सीट को लेकर निशाना साधा, पूछा आखिर क्यों नहीं कर रहे सीट का ऐलान। अखिलेश यादव जी बार बार हम लोगों की चुनौती देने के बाद कहें हम लड़ेंगे, लेकिन अभी भी नहीं पता कहां से लड़ेंगे। उनके प्रत्याशी चुनाव लड़ेंगे लेकिन सूची जारी नहीं कर रहे हैं। मुझे तो आशंका है कि उसमें सबसे अधिक दंगाई हैं, सबसे अधिक भ्रष्टाचारी हैं। एबीपी न्यूज के एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में सीएम चेहरे पर सिद्धू ने खोले पत्ते, कहा हाई कमान के फैसले का इंतजार कर रहे हैं। तो नवजोत सिद्धू के पास क्या ऑप्शन? मैं कहता हूं तुम ऑप्शन एक ही है, कोशिश करते रहना, प्रयास करते रहना, चेष्टा करते रहना। गोवा में कांग्रेस और शिवसेना के बीच गठबंधन ना होने को लेकर संजय राउत ने कसा तंज, कहा समझ नहीं आता कांग्रेस नेताओं को इतना कॉन्फिडेंस कहां से आता है। राहुल गांधी जी और प्रियंका जी से मेरी बात हो गई, उतना कॉन्फिडेंस उनके पास कहां से आता है। मेरे पास प्रश्न है कि हम सब लोग चाहते हैं कि हम सब मिलकर आपको मदद करेंगे। यूपी के अलग अलग हिस्सों में प्रचार के लिए निकले बीजेपी के रथ। सीएम योगी, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह और अनुराग ठाकुर ने दिखाई हरी झंडी। हमने जो कहा सो करके दिखाया, हमने विकास सबका किया, लेकिन तुष्टीकरण के लिए कोई जगह नहीं। इस संकल्प के साथ हम लोग आगे बढ़े हैं। यूपी चुनाव में फिर उठने लगा पलायन का मुद्दा। केशव मौर्य ने कहा बीजेपी सरकार में कोई पलायन नहीं करा सकता। योगी बोले यूपी से अपराधी पलायन कर रहे हैं। व्यापारी, संभ्रांत नागरिक और सामान्य नागरिक पलायन करते थे, प्रदेश की प्रगति अवरुद्ध हो गई थी, लेकिन 2017 के बाद अपराधी पलायन कर रहे हैं। पांच राज्यों में विधानसभा चुनाव को लेकर चुनाव आयोग की समीक्षा बैठक शुरू। रैलियों और रोड शो पर लगी रोक को लेकर होगा फैसला। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा का मिशन पश्चिमी यूपी, बिजनौर और अमरोहा में पार्टी नेताओं के साथ बैठक करेंगे, देंगे जीत का मंत्र। गृहमंत्री अमित शाह का यूपी के शामली और मेरठ का दौरा। कैराना में डोर टू डोर कैंपेन और पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ बैठक करेंगे। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ का आज धुआंधार प्रचार। अलीगढ़ और बुलंदशहर में करेंगे डोर टू डोर कैंपेन। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव दोपहर 1 बजे लखनऊ में प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। क्या करेंगे कोई नया चुनावी वादा? यूपी में दम लगाने में जुटे एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी लखनऊ में आज दोपहर 2 बजे करेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस। यूपी में 7 चुनाव लड़ने को लेकर बीजेपी जेडीयू में नहीं बनी बात। जेडीयू आज अपने उम्मीदवारों का कर सकती है ऐलान। पंजाब में अकाली दल आज बड़ा खुलासा करेगी। विक्रम मजीठिया ने ट्वीट कर दी जानकारी, लिखा सीएम चन्नी के करोड़ों के घोटाले का पर्दाफाश करेंगे। यूपी के लिए बीजेपी की दूसरी लिस्ट जारी। 85 उम्मीदवारों में बाहर से आए रामवीर उपाध्याय, नितिन अग्रवाल, अदिति सिंह, असीम अरुण, हरिओम यादव समेत कई नेताओं को टिकट। यूपी की मांड सीट के बाद बिजनौर सदर में भी एसपी और आरएलडी आमने सामने। आरएलडी उम्मीदवार नीरज चौधरी के खिलाफ उठे एसपी के रमेश पार्टी का सिंबल लेकर 403
दोनों ही जीत जाओगे मुझे तो। और भाई तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ चीज़ें जो हैं वो मिसअंडरस्टैंडिंग में आ जाती हैं और उन्हें सॉर्ट आउट होने में कुछ घंटों का वक्त लगता है। कांग्रेस छोड़कर समाजवादी पार्टी में आए इमरान मसूद को अखिलेश यादव ने मनाया। बोले अखिलेश से कोई नाराजगी नहीं, टिकट हमें नहीं चाहिए। पहले खबर थी कि समाजवादी पार्टी भी छोड़ने वाले हैं मसूद। नहीं, मैं नाराज था ही नहीं। ये पता नहीं कहां से चर्चाएं शुरू हुई कि मैं नाराज हूं। यूपी के कैराना से एसपी उम्मीदवार नाहिद हसन की बहन इकरा हसन ने किया नामांकन। लंदन से लौटी इकरा हसन पेशे से वकील हैं। नाहिद हसन गैंगस्टर एक्ट में फिलहाल जेल में बंद हैं। यूपी में बीजेपी का गठबंधन के साथियों से अब तक तय नहीं हुआ सीट बंटवारे का फॉर्मूला। संजय निषाद ने सीएम योगी से की मुलाकात। बोले हमारे कुछ प्रत्याशी बीजेपी के चुनाव चिन्ह पर लड़ेंगे। भोजन भरी थाली पर हमारे कार्यकर्ता लड़ रहे हैं। दो चार ऐसे हैं जिस पर भारतीय जनता पार्टी के भी सिंबल पर हमारा कार्यकर्ता लड़ सकता है। चुनाव से पहले टिकट कटने की वजह से नेताओं के निकल रहे हैं आंसू। यूपी के आगरा में बीजेपी नेता दिगंबर सिंह रोए। जो मेरी खैरागढ़ की जनता मेरे साथ जिस तरह से कंधे से कंधा मिला के खड़ी हुई थी, मुझे इन राजनीतिक षड्यंत्रकारियों ने पैदा होने से पहले समाप्त कर दिया। यूपी के बाहुबली पूर्व विधायक गुड्डू पंडित ने फिर छोड़ी समाजवादी पार्टी। टिकट न मिलने से नाराज। अब बुलंदशहर की डिबाई सीट पर शिवसेना से लड़ेंगे चुनाव। पंजाब में कांग्रेस के सीएम पर चरणजीत सिंह चन्नी बोले अगर पार्टी सिद्धू को मुख्यमंत्री का चेहरा बनाती है तो मैं समर्थन करूंगा। जो पार्टी करेगी हम वैसे ही चलेंगे। अगर सिद्धू को चेहरा देंगे तो मैं सिद्धू के साथ। पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी 2 सीट से लड़ सकते हैं चुनाव। चमकौर साहिब के अलावा बरनाला जिले की एक और सीट से खड़े होने की उम्मीद। अरविंद केजरीवाल पर मानहानि का केस कर सकते हैं चन्नी। ईडी के छापों को लेकर चन्नी पर हमला कर रहे हैं केजरीवाल। चन्नी ने कहा पार्टी से मानहानि का केस करने की इजाजत मांगी है। इन्होंने पहला कई बार लाइन पार करी है और कई बार यह माफी मांग के भज चुके हैं। पैसे किसे तो मिले, रेडां किसे दे होईयां। मेरी फोटो दे नाल ਚੱਕ के पैसों की फोटो पा के मन्नू बेईमान दस रहा। बीजेपी ने पंजाब के लिए 34 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की। किसान परिवार के 12 लोगों को दिया गया है टिकट। पंजाब में आम आदमी पार्टी ने बची हुई 4 सीटों पर भी उम्मीदवारों का ऐलान किया। पंजाब में सभी 117 सीटों पर आप के प्रत्याशी घोषित। बीजेपी से निष्कासित हरक सिंह रावत बहू के साथ कांग्रेस में शामिल। हरीश रावत से भी मिले। पहले हरीश रावत ने कहा था हरक को पश्चाताप करना होगा। फिर से कांग्रेस परिवार का एक हिस्सा बनाऊं, एक कार्यकर्ता बनाऊं और मैं विधिवत रूप से और मैं सोचता हूं मेरा प्रायश्चित तो उस दिन पूरा होगा जिस दिन 10 मार्च को काउंटिंग होगी और उत्तराखंड में पूर्ण बहुमत की सरकार बनेगी। दिवंगत नेता मनोहर पारिकर के बेटे उत्पल का गोवा की पणजी सीट से निर्दलीय चुनाव लड़ने का ऐलान। बीजेपी से टिकट नहीं मिलने से नाराज हैं उत्पल। That I will be contesting as an independent candidate from Panji constituency. मुंबई के ताड़देव इलाके में इमारत में लगी आग से 7 लोगों की मौत, 28 घायल। कई घंटों बाद आग पर काबू पाया गया। भड़की हुई जो फायर है वो कंट्रोल में है। दिल्ली पुलिस ने अलीगढ़ में अवैध हथियार बनाने वाली फैक्ट्री का किया भांडाफोड़। देसी कट्टे और हथियार बनाने का सामान बरामद। यूपी में वृंदावन स्टेशन के पास पटरी से उतरी मालगाड़ी। 16 डिब्बे पटरी से उतरे। इस रूट से गुजरने वाली 10 ट्रेनें रद्द, 11 के रास्ते बदले गए।
ABP न्यूज आपको रखे आगे।